सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब पोर्टल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमा भाग के पहले पाठ आकारांत पुल्लिंग का अभ्यास जानेंगे। यह अभ्यास हम 2 वीडियो में जानेंगे। आज आधे भाग को हम आज की वीडियो में जानेंगे और बाकी के आधे भाग को हम अगली वीडियो में जानेंगे। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इस पाठ के अभ्यास को जानने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। वो कौन कौन सी बातें हैं? पहला कि संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो आपको हिंदी और अंग्रेजी में भी मिलेंगे, लेकिन नपुंसक लिंग केवल संस्कृत में होता है। दूसरी ध्यान देने योग्य बात है कि संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लेकिन ये नई बात नहीं है, आप अंग्रेजी में भी देखेंगे तो वहाँ भी 3 पुरुष होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तीसरी ध्यान देने वाली बात है कि संस्कृत में 3 वचन भी होते हैं। 3 वचन कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में मिल जाएगी, लेकिन द्विवचन केवल संस्कृत भाषा में ही होता है। तो आपने क्या देखा कि नपुंसक लिंग केवल संस्कृत भाषा में है और द्विवचन भी केवल संस्कृत भाषा में ही आपको दिखाई देता है। और 3 लिंग, 3 पुरुष और 3 वचन संस्कृत में होते हैं। पुल्लिंग को तो आप जानते हैं कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है वह पुल्लिंग होता है। आकारांत क्या होता है? अगर शब्द है राम, तो राम शब्द में म में अंतिम स्वर है ए, तो यह हुआ अकारांत। अर्थात जो स्वर सबसे अंत में हो उसी के हिसाब से हम शब्द को जानेंगे। अगर ए है तो अकारांत, ऊ है तो उकारांत, ई है तो इकारांत, री है तो रिकारांत, आ है तो आकारांत वह शब्द हो जाएगा। तो आज हमने जानना है अकारांत, अर्थात ऐसे शब्द जिसके अंत में जो स्वर है वो कौन सा है? ए। तो ए जिसके अंत में है वैसे शब्दों को आज हम जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे। आइए देखें इसके पहले प्रश्न को। आप मेरे साथ उच्चारण करें। छात्रः, मकरः, अश्वः, बालकः, गजः, दीपकः, शुकः, चालकः, घटः, मयूरः, मूषकः, गायकः, शिक्षकः, बिडालः, चंद्रः। इसका ख भाग देखें। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्रों को देख के पदों का उच्चारण करें। तो चित्रों को देखें। पहला चित्र आपको किसका दिखाई दे रहा है? एक किसान का। तो किसान को संस्कृत में कहेंगे कृषकः। दूसरा चित्र किसका है? बैल। बैल को संस्कृत में कहेंगे वृषभः। यह चित्र किसका है? भालू का। आपको भालू दिखाई दे रहा है चित्र में, तो भालू को संस्कृत में कहेंगे भल्लूकः। ये चित्र किसका है? मेंढक का। मेंढक को संस्कृत में कहेंगे मंडूकः। ये चित्र किसका है? कबूतर का। कबूतर को संस्कृत में कहेंगे कपोतः। यह चित्र किसका है? यह चित्र है सोने के लिए पलंग का। तो पलंग को संस्कृत में कहेंगे पर्यंकः। यह चित्र किसका है? यह चित्र है टेलीफोन का। तो टेलीफोन को संस्कृत में कहेंगे दूरभाषः। यह चित्र किसका है? यह है कौवे का। तो कौवे को संस्कृत में कहेंगे काकः। यह चित्र किसका है? यह चित्र है दर्जी का। कपड़े सीने का काम कौन करता है? दर्जी करता है। तो दर्जी को संस्कृत में कहेंगे शौचिकः। अगला प्रश्न देखें। इस प्रश्न में कहा गया कि वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्णों का संयोजन करके शब्द लिखें, पद लिखें। तो जैसे च में ए मिला, आप देखें अगर च को हलंत करके लिखा हुआ हो तो इसका अर्थ यह है कि उसके अंदर से स्वर को निकाल दिया गया है। तो यहाँ च धन ए,
ए की कोई मात्रा नहीं होती है। तो च में ए मिलेगा तो च पूरा हो जाएगा, लिखा जाएगा च। तो यहाँ च लिखा गया। स धन अ, तो आप देखेंगे मूर्धन्य जो स ये है वो भी आधा है, और उसमें से ए निकाल दिया, इसलिए ये आधा हुआ, और इसमें से जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा स। तो आप लिखें क्या बन गया, चश। क और अह विसर्ग, तो क आधा है और उसमें अ को जोड़ेंगे और विसर्गों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा कह। तो यहाँ लिखेंगे कह, बन गया क्या, चस कह। इस प्रकार से आपको जोड़ना है, अर्थात व्यंजनों में जो स्वर हैं उन्हें जोड़ते हुए आपको शब्द बनाना है। जैसे अगला एक उदाहरण देखें, इसको बनाएं। स औ, तो स में औ जुड़ा तो बन गया, स में औ की मात्रा लगी, औ की मात्रा लगी तो बना सौ। च में ई जुड़ा, तो च में ई, च में हर्स्व ई है तो ई आगे से आती है तो बन गया सौची। और क में अ जुड़ा तो बन गया क पूरा, और विसर्ग बन गया सौची कह, अर्थात दर्जी। अगला उदाहरण देखें। स उ, ये कौन सा से है, यह है तालव्य से। इसका क्या नाम है, तालव्य से। तो से में है उ, तो उ की मात्रा लगी। सु, न के बाद ए, तो न पूरा हो गया। सुन, क और औ, क में औ की मात्रा लगी, बन गया सुन कऊ। ठीक है। अगला शब्द देखें। अगला शब्द क्या है, ध आ, तो ध में आ की मात्रा लगी तो बन गया धा। व और अ, तो व में ए जुड़ा तो बन गया वह पूरा, धाव। त में ए जुड़ा और बन गया त पूरा, और विसर्ग लग गए, बन गया धावतः। अगला शब्द देखें। अगला शब्द है व री, तो व में री की मात्रा आप जानते हैं इस प्रकार से लगती है, द और ध, द के बाद कोई भी स्वर नहीं है तो द और ध मिलकर संयुक्त व्यंजन बन जाएंगे, और आ पीछे लगा हुआ है, आ की मात्रा जुड़ेगी ध में, तो व्री धा। आप जानते हैं कि जो नीचे जो शब्द होता है वह पूरा होता है, तो यहाँ ध पूरा है, द आधा है, और बन गया वृद्धा। अगला शब्द देखें। अगला शब्द है ग और आ। ग में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो आप जानते बन जाएगा गा। य में ए जुड़ेगा तो यह पूरा हो जाएगा, बन गया गाय। न के बाद कोई स्वर नहीं है तो इसलिए न आधा रह जाएगा। त में ई की मात्रा है, और ई कौन सी है, हर्स्व ई अर्थात छोटी ई, तो वो आगे से लगेगी तो बन जाएगा गायंती। ठीक है बच्चों। अगला देखें। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, पदों का वर्ण विच्छेद कीजिए। अभी आपने वर्ण संयोजन जाना है, वर्ण संयोजन का मतलब था वर्णों को जोड़ना। अब इन्हें वर्णों को अलग अलग करना है, विच्छेद करना है। तो विच्छेद किस प्रकार से करेंगे, जैसे एक उदाहरण दिया लघु, तो लघु में अभी तक हमने ल और ए को जोड़ के ल पूरा बनाया था। अब हमें क्या करना है, स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिखना है। और घ में क्या है, घ और उ और विसर्ग बन गया घू, तो सभी को जोड़ते हैं तो बन जाता है लघु। अगला शब्द देखें। शब्द है शिव्यति। शिव्यति में आप देख पा रहे हैं स है, तो स को आप आधा करें। स में आप देखें कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, तो आप बड़ी ई लिखें, यानी कि दीर्घ ई लिखें। वह आधा है तो वह को आधा लिखें। उसके बाद कोई भी स्वर नहीं है। उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, य में मात्रा किसकी लगी हुई है, किसी की मात्रा नहीं है, अर्थात उसमें ए है। उसके बाद त आधा, और त में किसकी मात्रा है, हर्स्व ई की। इन सब को जोड़ते हैं तो बन जाता है शिव्यति। अगला शब्द देखें। अगला शब्द है वर्णाह, तो वह में अ आपको दिखाई दे रहा है, तो आप लिखें व अ और आधा र। आप जानते हैं कि आधा जो र होता है वो अपने से अगले वर्ण के सिर पर जाकर बैठता है,
तो रे के बाद कोई भी स्वर नहीं है तो रे को ही रखेंगे। उसके बाद है न को आधा करें और न में क्या लगा हुआ है, किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो आ लिखें। और अंत में आपको विसर्ग भी दिखाई दे रहे हैं, तो आह, व अ र न आह बन गया वर्णाह। अगला शब्द देखें, अगला शब्द है कुक्कुरऊ। आप देख पा रहे हैं कुक्कुरऊ में किसकी मात्रा है, हर्ष व ऊ की, अर्थात छोटे ऊ की। क ऊ, उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, आधा क, तो आप आधा क लिखें। आधे क में कोई स्वर नहीं है। उससे आगे है फिर कू, तो कू में उसी प्रकार से क और ऊ लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है रऊ, तो रे में मात्रा किसकी लगी हुई है, आऊ की, तो आऊ की मात्रा लगाएं। तो इस प्रकार से बन गया कुक्कुरऊ। अगला शब्द देखें, मयूराहा। मयूरा कैसे बना है, तो मैं आपको दिखाई दे रहा है, मैं में कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब मैं में है ए। य में ऊ की मात्रा है, तो य में ऊ की मात्रा है तो ऊ को लिखें, बन गया मयू राहा। तो रे में आ की मात्रा है तो आ को लिखें और विसर्ग लगाना न भूलें, बन गया मयूराहा। अगला शब्द देखें, अगला शब्द है बालकः। बालकः में ब आधा करें, ब में मात्रा किसकी है, आ की मात्रा है, तो बन गया बा। लय में किसकी मात्रा है, किसी की मात्रा नहीं है, इसका मतलब इसमें है अ, बन गया बाल कह, तो क और क में है अह विसर्ग, बन गया बालकः। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है कि उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण देख के रिक्त स्थान भरिए। तो उदाहरण देख के आपको रिक्त स्थान भरने हैं। उदाहरण में क्या दिया, चषकः, चषकौ, चषकाः। ये अकारांत पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप हैं कि चषकः, चषकौ, चषकाः, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। तो अब आपको एक कोई भी शब्द दे दिया, जैसे इन तीनों में ये दे दिया, इन तीनों में एक सुनकह दिया, इन तीनों में मृगाह दिया, इस प्रकार से आपको एक एक शब्द दिए तीनों वचनों के। अब तीनों वचनों के आपको एक एक शब्द दिए हैं, बाकी के दो आपको लिखने हैं। जिस प्रकार से चषकः, चषकौ, चषका बना है, उसी प्रकार से आपको इनके भी शब्द बनाने हैं। तो ये शब्द किस प्रकार से बनेंगे, आप देख पा रहे हैं। चषकः, चषकौ, चषका में जो शब्द है वह है चषकः। मैं ये शब्द लिख देता हूँ। चषक में जो एक वचन है उसमें विसर्ग लगे हुए हैं, द्विवचन है उसमें आउ की मात्रा लगी हुई है, और बहुवचन जो है उसमें आ की मात्रा है और विसर्ग है। तो आपने क्या देखा कि एक वचन में केवल विसर्ग है, द्विवचन में औ की मात्रा लगी हुई है और बहुवचन में आ की मात्रा और पीछे विसर्ग लगे हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि इसी प्रकार से इनमें भी आपको एक वचन में विसर्ग, द्विवचन में औ की मात्रा और बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगा देने हैं। शब्द है जैसे बलिवर्दौ, तो बलिवर्दौ में औ की मात्रा लगी हुई है, तो इसमें से हम प्रथमा एक वचन में क्या बनाएंगे, बलिवर्दः, बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः। उसी प्रकार से सुनकः शब्द से क्या बनेगा, सुनकः, सुनकौ, सुनकाः। उसी प्रकार से मृगः शब्द से क्या बनेगा, मृगः, मृगौ, मृगाः। उसी प्रकार से शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। इस प्रकार से आप अकारांत पुल्लिंग के रूप चलाएंगे। चौथा प्रश्न देखें। चौथा प्रश्न है कि चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखते हुए संस्कृत पद लिखें, अर्थात इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं वो आपको लिखना है। आप क्या देख रहे हैं, पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाथी, तो हाथी को संस्कृत में कहेंगे गजः। दूसरे चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौआ, तो कौवे को संस्कृत में क्या कहेंगे, काकः। तीसरे चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, चंद्रमा,
चंद्रमा को संस्कृत में कहेंगे चंद्रः। अगले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक ताला दिखाई दे रहा है, तो ताले को संस्कृत में कहेंगे तालः। अगले चित्र में आपको एक दिखाई दे रहा है भालू, तो भालू को संस्कृत में कहेंगे भल्लूकः। उससे आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक बिलाव दिखाई दे रहा है, तो बिलाव को संस्कृत में कहेंगे बिडालः। इस प्रकार से आज आपने पहले पाठ अकारांत पुल्लिंग के आधे अभ्यास को जाना। बाकी के अभ्यास को हम अगली वीडियो में जानेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।